कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स यानी कि फार्मासिस्ट के आचरण की संहिता। एथिक्स बोले तो संहिता, और क्या वो एक और चीज़ बोलते हैं, कोड नीति ना। तो आचार संहिता, कोड ऑफ एथिक्स का तात्पर्य नैतिक सिद्धांतों की संहिता से है। नैतिकता किसी व्यक्ति का वह व्यवहार होता है जो कि समाज के साथ संपादित करता है। वह व्यवहार उसके कार्यकलापों, कर्तव्यों, दायित्वों, कृतियों के द्वारा किया गया हो, मतलब कार्य जो हो रहे हों उसके द्वारा उसका आचरण, जो नैतिक आचरण हमें दिखता है उसे हम नैतिक आचरण बोलते हैं। जो आचरण दिखता है उसका मतलब उसे नैतिक आचरण बोलते हैं। नैतिक आचरण किसी व्यक्ति के में उसके अंदर से विकसित वह गुण है जो वह अपने पारिवारिक, सामाजिक मतलब उस रूप से दिखाता है। शैक्षिक वातावरण, कार्य व्यवहार के समय विकसित करता है। ठीक है। अखिल भारतीय परिषद, वैश्विक परिषद ने फार्मासिस्ट के लिए एक नैतिक आचार संहिता तैयार किया गया है। फार्मासिस्ट इन आचार संहिता का पालन अपने दैनिक जीवन में, व्यावसायिक क्रियाकलापों के दौरान समाज में व्यवहित करता है। बेसिक की व्यवसाय और सम्मानजनक व्यवसाय, अतः एक फार्मासिस्ट की अपेक्षा की जाती है कि वह एक आदर्श की नैतिक आचरण अपनाए। भारतीय बेसिक परिषद ने निम्न प्रकार की कोड ऑफ एथिक्स का निर्माण किया है, जो निम्न उपवर्ग में वर्गीकृत किया गया है। कोड ऑफ एथिक्स ऑफ फार्मासिस्ट ऑफ रिलेशंस टू हिज जॉब के प्रति फार्मासिस्ट के संबंध कोड ऑफ एथिक्स के साथ। ठीक है। तो बेसिक की सेवाएं, फार्मासिस्ट की सेवाएं, एक फार्मासिस्ट को कार्यकुशल समझबूझ से काम करना चाहिए। फार्मेसी द्वारा अपनाने चाहिए रूल, ये बात बोला है। ये इस प्रकार की सेवाओं को आवश्यक औषधियों की पूर्ति देरी बनाहित रखनी चाहिए। इमरजेंसी में आने वाली दवाओं को तैयार रखना चाहिए। और नंबर बी में आ रहा है फार्मेसी बेसिक भंडार है फार्मेसी का स्टोरेज। तो प्रत्येक फार्मेसी औषधि भंडार एक योग्य विशेष नियंत्रण होना चाहिए। फार्मेसी अपनी पर नीति आचरण के पालन करने के लिए जिम्मेदारी रखनी चाहिए। फार्मेसी इस प्रकार की कार्य योजना बनानी चाहिए दुर्घटनाएँ किसी भी उत्पाद का ना हो सके, मतलब दुर्घटना में ऐसी कोई आय दुर्घटना आए तो उसका कोई ड्रग होना हो, ऐसा नहीं करना है। फार्मेसी देखने में साफ सुथरी होनी चाहिए, जैसे व्यावसायिक स्थल का आकर्षक व सुरुचिपूर्ण दिखता है। नॉर्मल बातें हैं। नुस्खे व वितरण में, यानी प्रिस्क्रिप्शन की बात आ गई। प्रिस्क्रिप्शन में प्राप्त होने के पश्चात संदर्भ में मरीज से व्यक्ति के उन कई मतलब ड्रग के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। प्रिस्क्रिप्शन प्राप्त होने के पश्चात फार्मासिस्ट को ड्रग के बारे में तब बातचीत नहीं करनी चाहिए और ना ही उसके हाव भाव में बनानी चाहिए। मरीज का चिकित्सक के प्रति विश्वास टूटना चाहिए। यदि उसके की में किसी प्रकार की त्रुटि गलती हो तो चिकित्सक के पास पुनः अवलोकन के बाद, मतलब फिर से उसके पास भेज देना चाहिए और उस अनुमति लेकर आवश्यक परिवर्तन किए जाने चाहिए, परंतु इसकी जानकारी मरीज को नहीं होनी चाहिए। आकस्मिकताओं को छोड़कर अन्य परिस्थितियों में चिकित्सक द्वारा अनुशंसित नुस्खे में किसी प्रकार की बढ़ोतरी, कमी, प्रतिस्थापन इत्यादि चिकित्सक की अनुमति के बिना नहीं करना चाहिए। बिल्कुल भी दिख रहा है आपको बढ़ा दिया गया तो अपने उनके आगे बिना नहीं करना चाहिए। फार्मासिस्ट को किसी चिकित्सक विशेष के बारे में नहीं बताना चाहिए, मतलब और किसी डॉक्टर के बारे में नहीं बताना चाहिए जब तक कि वो मरीज आपसे पूछे ना। औषधि संगठनों के बारे में, औषधि के बारे में नुस्खे तैयार करते समय फार्मासिस्ट को ड्रग संगठनों को नाप तोल शुद्धतापूर्वक करना चाहिए। फार्मासिस्ट को केवल मानक स्तर की औषधियों को ही प्रयोग करना चाहिए। फार्मासिस्ट को यदि लगे कि कोई औषधि दुरुपयोग है तो उस दुरुपयोग औषधि को वितरण में नहीं रखना चाहिए। प्रशिक्षण देने के दौरान प्रभावी विशेषज्ञ को ध्यान रखना चाहिए कि प्रशिक्षित यात्री पर्याप्त तकनीकी ज्ञान अर्जित कर रहा है। किसी प्रशिक्षार्थी को प्रशिक्षण अवधि पूर्ण करने से पूर्व प्रमाण पत्र निर्गत नहीं करना चाहिए। फार्मासिस्ट रिलेशन टू हिज ट्रेड, दूसरा पॉइंट आ गया। अब उसमें क्या है, मूल्य संरचना और ईमानदारी के पूर्ण व्यापार। तो मूल संरचना है और ईमानदारी का व्यापार है। अपने व्यापार में फार्मासिस्ट को पूर्ण ईमानदारी से व्यापार करना चाहिए और प्रेषक को अपने व्यापारियों व अपने जो काम कर रहे हैं रिलेटिव में उनकी मदद करनी चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स। हो गया।